दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वाति मालीवाल और दिल्ली में जो चल रहा है, दिल्ली सरकार के बीच जो चल रहा है युद्ध, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, स्वाति मालीवाल दिल्ली में जो चल रही है आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी तरफ से राज्यसभा की सांसद हैं। और पिछले कुछ महीने में जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि दिल्ली के शीश महल जो है मुख्यमंत्री का जो निवास स्थान है, उसमें दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुलाकर अपने पीए विभव कुमार से पिटवाया था। उसके बाद से ही स्वाति मालीवाल जो है दिल्ली सरकार पर लगातार हमलावर रही हैं और दिल्ली के जो मतलब कि विधायक हैं या जो आम आदमी पार्टी के जो सोशल मीडिया पर जो फैले हुए गुंडे हैं, वो स्वाति मालीवाल से ये पूछते रहते हैं कि अगर जब आपको आम आदमी पार्टी से इतना ही तकलीफ है तो फिर आप आम आदमी से रिज़ाइन क्यों नहीं कर देती हैं, राज्यसभा की सीट छोड़ क्यों नहीं देती हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल भी अपनी जिद पर अड़ी हैं। उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो राज्यसभा की सीट नहीं छोड़ेंगी और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार को केजरीवाल की ही भाषा में जवाब दे रही हैं। तो दोस्तों हुआ क्या कि दिल्ली में एक विधानसभा है, किरारी विधानसभा में कुछ दिन पहले स्वाति मालीवाल को वहाँ के विधानसभा के लोगों को स्वाति मालीवाल को फ़ोन आया कि आप प्लीज़ हमारे विधानसभा में आइए, क्षेत्र का दौरा कीजिए और देखिए कि यहाँ पर केजरीवाल और उसके जो विधायक हैं उन्होंने क्या हाल बना रखा है। तो स्वाति मालीवाल वहाँ पहुँची और वहाँ पर वो जो देखी वो दिल्ली वालों की और दिल्ली सरकार की एमसीडी की आंखें खोलने वाली बात है। जब वो पहुंची दिल्ली के उस विधानसभा क्षेत्र में, तो उन्होंने देखा कि सड़कों पर सीवर का पानी बिखरा पड़ा है और गंदी बस्तियां हैं। और मज़े की बात यह है कि जिस बस्ती में वो गई थी उस बस्ती का नाम था शीश महल नगर। तो जैसे ही स्वाति मालीवाल को ये खबर मिली कि तो वहाँ पर पहुँच गई और स्वाति मालीवाल ने देखा कि वहाँ पर कितनी बदहाली है, अव्यवस्था है, गंदी नालियाँ, गंदी सड़कें, ना कोई साफ ना कोई सफाई। तो स्वाति मालीवाल वहीं से लोगों के बीच से ही उस जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के विधायक जो ऋतुराज झा हैं उनको फ़ोन मिलाया और वहाँ के विधायक से पूछा कि ये जो एरिया है शीश महल नगर, उस एरिया में सड़कें क्यों नहीं बनी, सीवर का पानी सड़क पे मतलब कि बिखरा पड़ा है, उसकी साफ सफाई क्यों नहीं हुई, उस नगर की साफ सफाई क्यों नहीं हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं वो तो हर जगह का फोटो डाल रहे हैं कि देखिए हमने रोड बना दिया, हमने नाली बना दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो हैं आतिशी मार्लेना, वो भी खुद अपने निगरानी में रोड का काम देख रही हैं, बना रही हैं, उन्हें संवारने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जो फ़ोन पर जो वहाँ के जो विधायक थे ऋतुराज झा, उन्होंने चुप्पी साध ली और स्वाति मालीवाल ने बिल्कुल उन्हीं के भाषा में उनको जवाब दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये तुमने किया है, और खूब खरी खोटी सुनाई। बिल्कुल एक सिंघम अवतार जो केजरीवाल जो कहते थे ना कि स्वाति मालीवाल लेडी सिंघम हैं, और फिर उस लेडी सिंघम का क्या हाल किया। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि स्वाति मालीवाल रियल में लेडी सिंघम है, जो केजरीवाल जैसे भ्रष्ट और दुष्ट आदमी से टकरा रही हैं। इतना कुछ उनके साथ हो गया
जिस हिसाब से विभव कुमार ने उनके साथ मार पिटाई की थी, उसके बाद कोई भी आदमी जो है ना सहम जाता और केजरीवाल जैसे दुष्ट आदमी के खिलाफ नहीं बोलता। लेकिन स्वाति मालीवाल ने हिम्मत दिखाया और केजरीवाल की पोल खोल रही है। स्वाति मालीवाल ने जब वहाँ पर लोगों के बीच में बोला कि देखिए इस जगह का नाम है शीश महल नगर, और केजरीवाल ने एक शीश महल बनाया है, उसमें 5.5 करोड़ के पर्दे हैं, 12-12 लाख के टॉयलेट है, और पता नहीं सुख सुविधा के इतने साजो सामान है केजरीवाल ने इकट्ठा कर रखे हैं। ये सब जनता के पैसे का है, और जो रियल जनता है वो इस तरह की गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर है। तो केजरीवाल ने जो कहा था कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, उन सब जो दावा था उन सब दावों का स्वाति मालीवाल ने 1 मिनट के अंदर हवा निकाल दिया, और केजरीवाल और उनके विधायक सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, मानो कि उनको साफ सूंघ गया है। और उसके बाद स्वाति मालीवाल यहीं नहीं रुकी। स्वाति मालीवाल आजकल दिल्ली में एक बहुत फैशन चल रहा है प्रदूषण का समस्या को लेकर। तो केजरीवाल एक ऐसा आदमी है जो मतलब कि जब तक पंजाब में उसकी सरकार नहीं थी तो दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या थी वो पंजाब से आती थी। लेकिन जैसे ही केजरीवाल की सरकार पंजाब में बन गई, पंजाब अब दिल्ली में प्रदूषण का कारण नहीं रहा। वो केजरीवाल ने उस समस्या को ही खत्म कर दिया। जबकि हाई कोर्ट या फिर अन्य कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि केजरीवाल ने पंजाब में पराली के लिए जो वहाँ से जो प्रदूषण आ रहा है उसके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं किया है। लेकिन केजरीवाल की एक आदत बन गई है निकम्मेपन की, नकारापन की। वो अपनी गलती कभी मानने को तैयार नहीं है कि हाँ ये हमारी गलती, हम इसके लिए काम करेंगे। केजरीवाल, मुझे याद है जब पंजाब में सरकार नहीं थी उसकी, तो केजरीवाल बड़े बड़े बातें करता था कि हम पंजाब में ये कर देंगे, पराली से लोगों को पैसा मिलेगा, पराली से ईंधन बनेगा, पराली से ये बनेगा, पराली से वो बनेगा। केजरीवाल का एक चीज तो मैं देख चुका हूँ, बातों से मतलब उसे जितना मर्जी तुम बुलवा लो, केजरीवाल पीछे नहीं हटेगा। हरियाणा में भी देखो जाके चुनाव था तो केजरीवाल वैसे ही बोल रहा था कि जी मैं आपका लाल हूँ। केजरीवाल एक ऐसा आदमी है जो जिस प्रदेश में जाता है वहाँ का लाल बन जाता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि केजरीवाल के मल्टीपल बाप्स हैं, ठीक है ना। जो जिस अभी दिल्ली में चुनाव है तो दिल्ली का वो लाल बना बैठा है, हरियाणा में चुनाव था तो वहाँ का लाल बैठा था। तो केजरीवाल मतलब कि ऑफिशियली कह सकता है कि मेरे दो बाप हैं। एनीवेज उन सब बातों में आज जाने का समय नहीं है। तो स्वाति मालीवाल ने दिखाया कि दिल्ली में किस तरह प्रदूषण की समस्या को वो केजरीवाल, स्वाति मालीवाल वहाँ एक जगह गई जहाँ पर खुले में कूड़ा कचरा को जलाया जा रहा था और भयंकर आग वहाँ दिखाई। तो इससे ये पता चल रहा है कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसके लिए बाहर के राज्य तो जिम्मेदार हैं ही, दिल्ली सरकार स्वयं भी कम जिम्मेदार नहीं है। अब बताइए, जो कचरा जो दिल्ली में जल रहा था, कूड़ा करकट जो जल रहा था, कचरे की लंबी लंबी ढेर उस पर आग लगी हुई थी, उससे जो प्रदूषण हो रहा है उससे दिल्ली प्रदूषित होती है कि नहीं होती है? दिल्ली उससे गैस चैम्बर बनती है कि नहीं बनती है? लेकिन केजरीवाल एक ऐसा मतलब कि क्या उसको बोल सकते हैं, मूक दर्शक बन के बैठा है। वो सिर्फ देख रहा है, मतलब कि उसके बस का कुछ करना नहीं है। बस वो अपने कंधे के ऊपर से जिम्मेदारी दूसरों के कंधे पे डाल देना है। बस इतने ही बात में केजरीवाल माहिर है और इससे ज्यादा कुछ में माहिर नहीं है केजरीवाल। केजरीवाल ने यही कहा, केजरीवाल, उसके मंत्री केजरीवाल, आतिशी मारलेना, गोपाल राय और उसके बाद जो उनका जो एक टिकट ब्लैकिया है संजय सिंह, वो सब एक सुर में आते हैं कि जी दिल्ली में प्रदूषण के लिए हरियाणा जिम्मेदार है और फिर यूपी जिम्मेदार है। बाकी चूंकि पंजाब में उसकी सरकार है, दिल्ली में उसकी सरकार है, ये दोनों स्टेट का कोई रोल नहीं है। ये दोनों स्टेट इन दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री जो हैं बड़े कामकाजी हैं, बहुत काम कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या
को इन्होंने पल भर में निपटा दिया है। तो स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना को चेतावनी दी है कि अगर किरारी विधानसभा क्षेत्र में सीवर का इंतजाम नहीं किया ढंग से, सड़कों की सफाई ढंग से नहीं किया, सड़कों का मरम्मत ढंग से नहीं किया, तो वहां का सीवर का पानी वो टैंकर में भरकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामने फिकवा देंगी और साथ में वहां की जो विधायक है ऋतुराज झा उसके घर के आगे फिकवा देगी। मुझे लगता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हैंडल करने के लिए अरविंद केजरीवाल जैसा मानसिकता रखने वालों की जरूरत है। और चूंकि स्वाति मालीवाल भी आम आदमी पार्टी से निकली हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ उनका काम करने का एक लंबा अनुभव रहा है, मिला जुला कर करीब 2007-8 से ही कर रही हैं, तो मतलब 20 साल का, मतलब 15-16 साल का उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। तो स्वाति मालीवाल ये समझती है कि केजरीवाल से कैसे निपटा जाता है और उन्हें हर पॉइंट पता है कि केजरीवाल कितना धूर्तता कर सकता है और उसके साथ हमको इतने डिग्री का धूर्तता तो रखना ही पड़ेगा, तो ही केजरीवाल सही से मतलब सही रास्ते पर आ पाएगा। लेकिन मेरी शिकायत यहाँ पर है किससे? दिल्ली के बीजेपी नेताओं से। दिल्ली बीजेपी नेताओं को पता नहीं किस चीज़ का, अयासी का आदत लग गया है, आराम का आदत लग गया है कि वो अपने एसी के कमरों से निकलना ही नहीं चाहते हैं। जितना विरोध केजरीवाल जब 2011-12 में करता था, उतना विरोध तो दिल्ली में बीजेपी की जो मतलब कि नेता लोग हैं वो तो करे ही नहीं। वो तो सिर्फ एक आते हैं बाइट देकर चले जाते हैं, एक आते हैं बाइट देकर चले जाते हैं। अभी सचदेवा साहब जो हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, कुछ दिन पहले गंगा में, वहाँ यमुना में डुबकी लगा रहे थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली यमुना का पानी कितना गंदा है। उनको ये नहीं करना चाहिए था, उनको करना चाहिए था यमुना से एक टैंकर पानी, वही गंदा पानी लेकर आते और केजरीवाल के शीश महल के आगे फिकवा देते, या केजरीवाल जहां मिले वहां पर उससे जाकर उसको नहला देते। तब केजरीवाल को पता चलता कि विरोध क्या होता है और किस स्तर का होता है और उसने क्या क्या काम नहीं किए हैं। लेकिन दिल्ली बीजेपी के नेता लोग को स्वाति मालीवाल से सीखना चाहिए और मुझे लगता है कि स्वाति मालीवाल जो हैं केजरीवाल के लिए एक सही ट्रीटमेंट है और केजरीवाल स्वाति मालीवाल की ही भाषा को समझ सकता है। उन्हें बीजेपी के नेताओं की भाषा समझ में नहीं आएगी। और जो केजरीवाल कहता था ना कि सिंघम, तो आज मैंने उनका जो वीडियो देखा है, स्वाति मालीवाल जी का वीडियो देखा है, किस तरह वो लोगों से मिल रही थी, लोगों से बात कर रही थी और लोगों के बीच में जाकर वहाँ के जो विधायक है उनसे फोन कर रहे थे, उनको डांट रही थी, लिटरली डांट रही थी। और वहां के जो विधायक है चुप, बिल्कुल साइलेंट, एक शब्द चू नहीं निकल रहा था उसके मुंह से। तो बीजेपी के नेता अगर किसी क्षेत्र का विधायक उसका फोन, बीजेपी के नेताओं का फोन नहीं उठाता, उस क्षेत्र में जाएं, वहीं से वहां के विधायक को फोन करें और ना फोन करें तो जो गंदगी है, जो कूड़ा है, जो कचरा, जो अव्यवस्था है, वहां के विधायक के घर के सामने जाकर फिकवा दें। तब जाकर वहां के लोगों को विश्वास आएगा कि हाँ, बीजेपी उनके लिए कुछ करना चाह रही है या उनके लिए करने के लिए प्रयासरत है। वरना तो ये निकारी निकम्मी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो चलती रहेगी। फिर तो केजरीवाल ने तो एक वोट बैंक तैयार किया है जो फ्री बीज के चक्कर में आ गई है। लेकिन फ्री बीज के चक्कर में आने के बाद केजरीवाल ने वहां के जीवन का जो स्तर बना दिया है, बिल्कुल निम्न स्तर का बना दिया है, बिल्कुल नरक जैसा जीवन उन लोगों का बना दिया है। और केजरीवाल खुद स्वर्ग जैसा आलिशान मतलब कि शीश महल में रहता है। वहाँ के अभी पिछले एक वीडियो में मैंने बनाया था कि किस तरह वहाँ के अरबों खरबों की वहाँ साजो सामान केजरीवाल ने इकट्ठा कर रखा था और लोगों को उन्होंने बस 200 रुपया का बिजली बिल और 20 लीटर पानी देकर बस मतलब अपनी जिम्मेदारी से वो मुक्त हो गया है। तो तो दिल्ली वालों, ये तुमने बहुत एक सस्ता जो है ना सौदा किया है तुमने केजरीवाल से। ये तुम्हारी समझ के अनुसार नहीं था। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि आप लोगों ने ये क्या किया दिल्ली में। आप लोग 5 साल में केजरीवाल को पहचान नहीं पाए, अब 10 साल बीत गया है। 10 साल भी आप अगर केजरीवाल को नहीं पहचान पाए हैं तो मैं आपकी मतलब कि बुद्धि को सैल्यूट करता हूँ।
आप लोग इसके बारे में कुछ सोचिए और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकिए, केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकिए। बस दोस्तों, आज मुझे इतना ही कहना था और आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और तब तक के लिए नमस्कार, बाय।